कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रे के अष्टम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता के व्रत का 8वां दिन है और उम्मीद करती हूँ कि आपका व्रत और पूजा अच्छे से चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपने जो कलश स्थापना के समय जो बीजे थे वो कैसे हैं। तो आज सुनेंगे महागौरी की पौराणिक कथा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजन के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है, सद फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्याण में धुल जाते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए महागौरी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया। क्योंकि वह राजकुमारी थीं, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश, तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इसके उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दुधिया सफ़ेद रंग गौर वर्ण वाली थी, शंकर, चंद्रमा और कुद्र फूल की सफ़ेद उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुखवाल हो सकता था। शुद्ध सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरा जड़ित आभूषणों से सुसज्जित एक सफ़ेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही थी। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने और उनके पापों तथा अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है।
इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अबोध फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। जो भी महागौरी की कथा सुनता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कि अब सुनेंगे कि कैसे महागौरी ने राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान दिया। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुमको सुनाया है। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वही देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और विवेकवान जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित ही होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौशिक जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभागा मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता राज्य का आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्वी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्ति का तप करने चला गया। वह वैश्वी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्ति का जाप करने लगा। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मुक्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, गंध, धूप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आहार करते हुए निराहार रोग होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एकाचित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करने के फिर अपने राज्य की प्राप्ति कर वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आशिक्त शक्ति नष्ट हो जाती है। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सार्वणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उन ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस देवी प्रकार कहने पर देवी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणी नामक मनु हुआ। माता की इस स्तुति का पाठ सभी प्रकार के दुख, कष्ट एवं भय का नाश करने वाला तथा रिद्धि सिद्धि और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उनकी सभी मनोकामना
पूर्ण होती है। हे माँ गौरी, जैसे आपने देवताओं के कारज संवारे, वैसे ही जो मेरी एक कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उन पर सदैव प्रसन्न रहकर आशीर्वाद प्रदान करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बोलो महागौरी की जय।